अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स मेरे 20-30% के रिटर्न शॉर्ट भी लगा देता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कितने हैं। पोर्टफोलियो के 15% से ऊपर है। आप स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं बिना किसी ओवरऑल मार्केट में मैं कैसे जज कर पाऊं कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या होती है, ये स्टॉक नीचे आएंगे या फिर अब मेरा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही वो 300 पे तब तक आएगा, तब तक आपके रिटर्न बन गए और उससे ऊपर और रिटर्न बन जाएंगे। हाउ टू मेक करोड़ रुपीज इन स्टॉक मार्केट विदाउट डूइंग ट्रेडिंग और एनीथिंग। आप स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं बिना किसी ट्रेडिंग के, सिर्फ इन्वेस्टिंग करके। आज मैं आपको इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूं, इसी के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप इतना अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं, करोड़ों रुपए आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। कैसे हो सकता है ये सब, आज एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, सीक्रेट एक आपके लिए स्ट्रेटजी बिल्डअप है, नॉट टिप नहीं बोलूंगा मैं, स्ट्रेटजी है। आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे वो काम आती है, क्या होता है, बाकी इसके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या मेरे लिए वो काम करी? हाँ, मेरे लिए काम करी। मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाऊंगा आपके सामने, मेरे रिटर्न्स भी बने हैं तो मैं आपके उसके भी स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसी हवा में बातें नहीं करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट फाइनेंस बाय नीरज के चैनल पे एक बार फिर से। आज हम आ गए हैं वापस से एक और वीडियो लेके। तो सबसे पहली वो स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करती है, क्या होती है ये स्ट्रेटजी, क्या सच में मार्केट में काम करती है या फिर नहीं करती है। देखो, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपने एक वर्ड सुना होगा, टाइमली इन्वेस्ट। टाइमली इन्वेस्ट क्या होता है कि आप किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक्स में। आपने अच्छा सेक्टर देखा, आपने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखा उस कंपनी का, आपने देखा कि कंपनी ग्रोथ सेक्टर में है, कंपनी ग्रो करने वाली है, कंपनी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी की बैक प्रोफाइल अच्छी है, डेब्ट टू रेशियो कम है, पी रेशियो कम है, सारी चीजें आपने सारी रिसर्च कर ली आपने। फिर भी ऐसा होता है बहुत लोगों के रिटर्न नहीं बन पाते हैं, क्यों? टाइमली इन्वेस्ट एक चीज होती है, उसको यूज कैसे करना है आपको, उसके लिए क्या टूल्स यूज करने हैं आपको मार्केट में जिनसे आपकी रिसर्च पार्ट अच्छे से निकल पाए, मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये टाइमली इन्वेस्ट क्यों जरूरी है। देखो, मैं सिंपल किसी भी स्टॉक को ले लेता हूं, आपका फेवरेट टाटा पावर ले लेता हूं। टाटा पावर स्टॉक अगर यहां 200 पे है तो वो बढ़ के 300 पे गया, मान के चल 300 के बाद क्या वो जब एक इन्वेस्ट करना है किसी पर्सन को, तो अब 200 से 300 गया, अब क्या करेगा पर्सन को लग रहा है कि 300 इसका हाईएस्ट पहुंच गया है, अब ये यहां से ऊपर और जाएगा, तो इन्वेस्ट क्या करेगा पर्सन, यहां इन्वेस्ट करने का ट्राई करेगा। अब यहां से फिर वापस से क्रैश आ जाता है, वापस से नीचे आता है। कभी भी स्टॉक मार्केट कभी सीधी लाइन में तो नहीं जाता ऊपर, आपको इतना कंफर्म पता है कि स्टॉक मार्केट सीधी लाइन में कभी नहीं जाता, कोई स्टॉक सीधी लाइन में कभी नहीं जाता, हमेशा अप और डाउन इसी तरीके से चलता है। तो मैंने क्या बताया आपको, वापस में आता हूं बात पे। 200 का था, 300 पे आया, अब किसी को इन्वेस्ट करना है तो 300 पे वेट करना चाहिए उसको। जब ये वापस से नीचे आएगा, जब मैं नहीं कह रहा 200 पे वापस आ जाएगा, 220 के आसपास आएगा, 250 के आसपास आएगा, आपको तब इन्वेस्ट करना है। जब क्यों? क्योंकि इससे आपको ये भी रिटर्न बनेंगे, जब आपने 250 में इन्वेस्ट किया तो यहां से जब यू टर्न लेगा तो 300 पे तब तक आएगा, तब तक आपके रिटर्न बन गए और उससे ऊपर और रिटर्न बन जाएंगे। तो ये होता है टाइमली इन्वेस्ट का फायदा। ऐसे ही रिटर्न बन पाती है मार्केट में, वरना सबको अच्छे से रिसर्च करना आती है, सारी चीजें आती है, पर बहुत लोग फिर भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाते। तो यही रीजन होते हैं। अब अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सीधी लाइन में नहीं जाता, मैं समझ रहा हूं नीरज, उसके अलावा कभी भी ऊपर नीचे ऐसे चलता है। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि अब ये स्टॉक नीचे आएंगे या फिर अब मेरा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या फिर नहीं? तो ये मैं कैसे जज कर पाऊं, मतलब मुझे अगर जानना ही है कि ओवरऑल मार्केट में मैं कैसे जज कर पाऊं कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको इसके लिए एक सिंपल फ्री वेबसाइट है, फ्री इसमें चीजें हैं, टिकट टेप का ही ये टूल है, मैं आपको वो टूल बताता हूं। एक टूल है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स क्या है कि मार्केट का मूड बताता है, मार्केट का मूड कैसा है, क्या मार्केट ग्रीड में है, एक्सट्रीम ग्रीड में है, क्या मार्केट फियर में है या एक्सट्रीम फियर में या नॉर्मल है। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, अब मैंने बता दिया, अब इससे मेरा फायदा क्या होगा। देखो, मार्केट, आपने एक वॉरेन बफेट की एक लाइन सुनी होगी, जब सारे लोग ग्रीड में हैं तब आपको डरना है, जब सब लोग फियर में है तब आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसी के बेसिस पे ये आप टूल लेके चल सकते हैं कि फिलॉसफी इसकी है। जब एक्सट्रीम फियर में मार्केट है, मतलब सारे स्टॉक अभी नीचे हैं, मोस्टली स्टॉक अभी नीचे हैं, कोई एक आध सेक्टर हो सकता है, कोई एक आध स्टॉक हो सकता है जो ऊपर रहेगा, मोस्टली मार्केट पूरा नीचे है। अब आपको ये ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने तक रैली दी स्टॉक मार्केट ने तो रैली देते ही जा रहा है, उसके बाद नीचे आता है। आपने देखा होगा 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद स्टॉक मार्केट ऊपर अगर चल भी रहा है धीरे धीरे तो वो वापस नीचे आ जाता है। ये आपने देखते हुए आ रहे होंगे, आपके पास इतना टाइम हो गया है मार्केट में, आपको ये चीज पता होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास अगर अमाउंट है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना, और ग्रीड में और एक्सट्रीम ग्रीड में तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, बस आपको वेट करना है। मार्केट मूड इंडेक्स आप डेली देखो, आप देखो जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है
तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जब आप एक्सट्रीम ग्रीड में करोगे तो वो एक्सट्रीम फियर में करोगे तो वो ऑलरेडी नीचे होगा स्टॉक। तो आपको सिर्फ इस टूल का यूज करके एक्सट्रीम फियर में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, आप म्यूचुअल फंड्स में भी अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अपना जो जर्नी है वो पूरी कर सकते हैं। आप 1 करोड़ अपना पूरा बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। बट आपको टाइमली इन्वेस्ट करना है, मार्केट मूड इंडेक्स को आपको यूज करना है। ये टूल बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए अगर आपने ढंग से यूज किया, और मैंने खुद ने यूज करके इससे बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स बनाए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कितने हैं। मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न अभी ओवरऑल पोर्टफोलियो के 15% से ऊपर है। उस इंडिविजुअल स्टॉक्स मेरे 20-30% के रिटर्न्स पे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, जो इंप्लीमेंट किया है, जिससे कमाया है, मैं आपको वही बता रहा हूं। आपको ये चीज बहुत प्रिसाइसली करनी है कि मार्केट मूड इंडेक्स आप टूल देखो, इसमें आप देखते रहो, जब मार्केट नीचे आता है तभी आप इन्वेस्ट करो। हमेशा आप जो भी 1 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट करना है, हमेशा उसको बचा के रखो। जब वापस से नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करो। 2 महीने मत इन्वेस्ट करो, आपको पैसा बनाना है ना। ऐसा थोड़ा ना आपने SIP बना के डाल दी, आपको तो हर महीने 1 लाख रुपए डालना है। अरे क्यों डालना है? 2-3 महीने रुक जाओ ना, वापस से मार्केट नीचे आएगा तब आप पैसा लगा लो। आपको पैसा अच्छा बनाना है ना, तो उस तरीके से आप प्लान आउट करो, इसी तरीके से इन्वेस्ट करो। मेरे को, अगर आपको मेरी वीडियो भी चाहिए कि मैं पोर्टफोलियो की अपनी वीडियो लेके आऊं कि मैंने पोर्टफोलियो कैसे इतना कमाया, कैसे म्यूचुअल फंड्स में इतना कमाया, कैसे इतने खासे अच्छे रिटर्न्स हैं मेरा पोर्टफोलियो है क्या, मैंने स्टॉक्स कौन से यूज कर रखे हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर तब तक ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक बार टूल जरूर यूज करके देखें कि मार्केट मूड इंडेक्स, और टाइमली इन्वेस्ट करें हमेशा। ये थी आपके फाइनेंशियल जर्नी की हेल्प करने के लिए एक वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट गाइस।